बिहार की राजनीति में बयानों का दौर चल रहा है। विशेष रूप से महागठबंधन खेमे में बयानबाजी तेज चल रही है। कांग्रेस की तरफ से दनादन बयान आ रहे हैं। ये सभी बयान चर्चा में बने हुए हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से यह बयान कोई और नहीं बल्कि राज्य के सह प्रभारी दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज आलम का बयान छाया हुआ है। शाहनवाज आलम अपने बयानों में सीधे सीधे राजद पर निशाना साध रहे हैं। उनके बयानों में एक तरफ जहां पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ वह राजद को भी अपने लपेटे में ले रहे हैं। चंद रोज पहले शाहनवाज आलम ने खगड़िया में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस बराबरी की विचारधारा पर बना है। इसमें कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है। बराबरी की विचारधारा पर गठबंधन बना है। इसके अलावा शाहनवाज आलम ने फिर एक आक्रामक बयान दिया है कि एक उद्योगपति की शादी में परिवार सहित जाने वाले लोग हमें क्या बोलेंगे। इतना ही नहीं, शाहनवाज आलम ने यह भी कहा कि अगर आप सिर्फ एक राज्य में मजबूत हैं तो उसके आधार पर आप दूसरे दलों पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। शादी हुई थी तो जो लोग उसमें गए थे वही लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो लोग नहीं गए थे। तो ये चिंता का विषय बहुत नहीं है, बैठ करके सब तय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो अखिल भारतीय पार्टी है वो कांग्रेस है। राहुल गांधी जी पूरे देश का यात्रा किए, देश को जोड़ने के लिए यात्रा की। मैं खुद उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। तो गांधी परिवार की जो स्वीकृति है वो पूरे देश में है, और लोगों को नहीं है उतना। तो थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। खास बात यह है कि जब शाहनवाज आलम ने अपना पहला बयान दिया था, उस बयान के बाद ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ही निशाना साध दिया था। लालू प्रसाद ने नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी की तरफदारी कर दी थी। लालू के इस बयान को भी बिहार की राजनीति में क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। शाहनवाज आलम के बयान पर राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता अरुण कुमार कहते हैं वह नए प्रभारी बन के आए हैं। इधर उधर की बात करके वह सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। जिस प्रभारी की बात आप कर रहे हैं वो नए प्रभारी बनकर आए हैं। कुछ इधर उधर की बात बोलकर वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और जो पहला सवाल आपका था कि वो कह रहे हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल है। ये तो हम लोग इंडिया ब्लॉक के सारे साथी मानते हैं। बिहार में हमारे आदरणीय नेता लीड कर रहे हैं महागठबंधन को, सबसे बड़ी पार्टी है। देश स्तर पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है। अब देखिए लोकसभा के अंदर लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी। तो इन लोगों के कहने से कुछ थोड़े होने वाला है। हमारे आदरणीय नेता जो शीर्ष नेतृत्व हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के या अन्य जो घटक दल हैं, सारे लोग मिलजुल कर हम बेहतर काम कर रहे हैं। और हम लोगों का जो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना, जो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोधी ये जो सरकार है, हम तमाम लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है और कुछ नहीं। उन्होंने अंबानी की शादी को लेकर भी सवाल उठाया है कि अंबानी की शादी में बिहार से गया कौन था? अरे भाई, व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी है? ये तो संस्कार है, संस्कृति है। हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, हरनी हो, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत की बात है, मुद्दों की बात है, हक की बात है, हकूक़ की बात है, कोई हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा, हमारे देश को खोखला करने का प्रयास करेगा, लूटने का प्रयास करेगा, तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भैया, चलिए भाई, अपना बयान अब मीडिया में बने रहने के लिए आपको कहने की ज़रूरत है क्या? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो अटूट रिश्ता है, अब शाहनवाज आलम जी से कहने से हो जाएगा या फिर मेरे कहने से हो जाएगा? ये सब बेतुकी बातें हैं, फालतू बातें हैं। अटूट गठबंधन है, अटूट रिश्ता है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का। और लालू यादव जी ने बुरे वक्त में कांग्रेस को साथ देने का काम किया।
उनके पक्ष में खड़ा रहने का काम किया। चूंकि देश का सवाल है, मुद्दा के सवाल पर हम लोग सब एक हैं और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये दोनों बयान संगठन के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। शहनवाज आलम साहब किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं वो बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं करती है, समन्वय भाव के साथ करती है। और इंडिया गठबंधन 2024 में देश भर में उसी समन्वय के साथ न केवल कांग्रेस पार्टी, हमारे सहयोगी भी बेहतर प्रदर्शन किए, जिसका परिणाम आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा। हम भी बेहतर किए हैं, तो कभी हम ऐसी बात नहीं करते हैं जिसमें समन्वय का अभाव हो। तो कांग्रेस पार्टी समन्वय के साथ है, इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन एकजुट है। देखिए, इस तरह के बयान के 2-3 कारण होते हैं। या तो दबाव बनाने के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये उनका व्यक्तिगत निजी राय है उनकी, और इसके आधार पर वो कहीं ना कहीं से ऐसी पार्टी के लिए अपनी स्कोप ढूंढ रहे हैं जहां पर उनका कोई आने वाले दिनों में उसमें जाने का कार्यक्रम हो, क्योंकि ये सीधे सीधे हमला है आरजेडी के ऊपर, उनके नेता के ऊपर। तो एक तो हो सकता है कि पार्टी के आला कमान जो है उनके निर्देश पर इस तरह के बातें वो कह रहे हैं, ताकि सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद होगा आने वाले दिनों में चुनाव में, विधानसभा चुनाव के अंदर, उस पर वो थोड़ा दबाव बना सकें। क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ी सी जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसमें जो बयान आया है आरजेडी सुप्रीमो का, वो भी कहीं ना कहीं से जो इंडी गठबंधन है उसके ख़िलाफ़ है। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को नेतृत्व छोड़कर ममता बनर्जी को, यानी कि राहुल गांधी को छोड़कर ममता बनर्जी को नेतृत्व देना चाहिए, संभालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ये एनडीए गठबंधन की जो आपसी खींचतान है उसका ही एक परिणाम है, और उस पर ये इनका बयान कि इस तरह से कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाले दिनों में कुछ इंडी गठबंधन में कुछ ऐसा होगा जो इंडी गठबंधन के घटक नेताओं के लिए, घटक दल के नेताओं के लिए सही नहीं प्रतीत हो रहा है। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर जारी है। देखना यह होगा कि इन बयानों के पीछे नेता की अपनी राय है या इसके पीछे पार्टी भी है। टीवी 9 के लिए पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।